का काम-काज थोड़ा बहुत निपटाने के बाद मैंने पूजा पाठ कर लिया और उसके बाद आज मुझे किचन को सेटअप करना था क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे। मैंने किचन को ना बस ऐसे ही छोड़ा हुआ था तो सोचा थोड़ा बहुत मैं ठीक कर लूँ क्योंकि कुछ-कुछ दिनों पे ना जितने भी ग्रोसरी के डब्बे-डुब्बे होते हैं सब इधर-उधर हो जाते हैं। किसी में थोड़ा सामान बचता है, किसी में ज़्यादा सामान बचता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज मैं इन सबको सही कर लूँगी और ये काम तभी होता है जब आपका खाना वगैरह बना हुआ है। तो मैं खाना भी मतलब थोड़ा बहुत बना चुकी हूँ और साथ में उसके बीच में जो समय होता है ना उसमें मैं ये करने वाली हूँ। तो आज आप लोग के साथ एक बहुत बढ़िया आइडिया शेयर कर रही हूँ। क्या आप लोगों के भी दिमाग में कुछ इस तरीके का चलता है क्या? तो मैंने काफ़ी दिन पहले ना वॉल माउंट रैक मंगवाए थे जिसको मैंने टांगा भी था मतलब अपने मतलब एक रूम के अंदर मैंने 3 का सेट आया हुआ था तो उसको मैंने टांग के रखा था। लेकिन बीच में घर में जैसे व्हाइट वॉश वगैरह हुआ तो ये हमने निकाल लिया। उसके बाद मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि अब इसको दोबारा मत टांगना क्योंकि कील वगैरह की वजह से ना दीवारों पे थोड़े निशान पड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा अब क्या करूं और ये पूरे तकरीबन मतलब पिछले साल मैंने निकाला था वो 5-6 महीने हो गए ऐसे ही रखा हुआ था। तो आज मैं आप लोगों के साथ इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ कि अगर आप उसको वॉल पे नहीं टांग सकते तो आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एक को आपको दिखाया कि मैंने इसे रैक में कुछ इस तरीके से सेट कर दिया है। और जैसे थोड़ा-सा ये ऊँचा हो गया ना इसके लिए लोग अलग से अमेज़न से इस तरह की चीज़ें मँगवाते हैं, जिस पर छोटी-बड़ी चीज़ें रखें और मतलब ऊपर-नीचे करके रखें जिससे कम स्पेस में आपका ज़्यादा सामान आ पाए, कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसी वॉल माउंट रैक का यूज़ किया है इसके अंदर रखने के लिए। इससे ना बहुत अच्छे से मेरे छोटे-छोटे जो डब्बियाँ थी तो वो सारी सेट हो गई और कुछ जो बड़े वाले डब्बे थे वो उनको मैंने ऊपर और नीचे करके रख दिया। थोड़ा बहुत जो छोटी डब्बी है वो छुप भी गया क्योंकि वो सामने से इतना अच्छा भी नहीं लग रहा था। और कुछ डब्बियाँ जो मतलब जो थोड़ी बड़ी चीज़ें होती है मात्रा में, उनके लिए मैं जैसे यूज़ करती हूँ ना तो उनको मैंने आगे से रख लिया। तो ये एक आइडिया मैंने आप लोगों को भी दिया है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये है क्या और किस तरीके से इसको यूज़ करना है। तो मैंने अभी सामान सेट कर लिया है और ज़्यादातर ग्रोसरी की जो चीज़ें हैं वो मैं मेन इसी में रखती हूँ। बाकी फिर दूसरे रैक्स वगैरह में है तो आज मैं उन सबको नहीं शेयर करूँगी क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो फिर हो जाएगा। मैं फिर समय के साथ-साथ आपको शेयर करती रहूँगी और कहते हैं ना कि आप काम करने का जो प्लानिंग है वो कैसे करते हैं, तो ऐसा प्लान तो कुछ भी नहीं होता। बस जिस दिन मुझे लगता है कि आज मेरे पास थोड़ा टाइम है, मन भी सही है क्योंकि तबीयत भी सही होनी चाहिए, आपका बॉडी जो है सो मतलब सही रहना चाहिए तभी आप ये सब कर पाते हैं। तो मैं तो दिन भर किचन के काम में ही लगी रहती हूँ, मेरा तो बस ऐसे ही चलता रहता है। तो आज है सावन का लास्ट सोमवारी जिसको बोलते हैं लास्ट मंडे है। तो आज ना फूल मुझे मिला नहीं तो मेरे एक गमले में ना इस तरीके का फूल है। इसको क्या बोलते हैं पता नहीं लेकिन सफ़ेद सफ़ेद फूल आते हैं, इसमें खुशबू भी है थोड़ी सी। तो जब मुझे ऐसे लगता है कि आज इमरजेंसी में कहीं पर भी फूल नहीं मिला, मैं फूल लेती हूँ तो वो अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसी फूल से काम चला लेती हूँ पूजा के लिए क्योंकि थोड़ा बहुत बिना फूल के पूजा करना बड़ा अजीब सा लगता रहता है। और उसके बाद तुलसी वगैरह में पानी दे कर के और इस टाइम पे क्या होता है ना कि बारिश का मौसम हो रहा है ना तो गमले में ना थोड़ा बहुत मॉइस्चर बना ही रहता है। बस हमारा पूजा तो हो गया है और अब मैं चलती हूँ फिर किचन में और आपके साथ शेयर करती हूँ एक वीडियो रेसिपी। देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। और बारिश का मौसम भी बन रहा है तो ऐसे में ये मीठा खाने में सही बहुत ही रहता है। और मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ा था और देखिए यहाँ पर दूध गिर गया है पूरा। तो पहले मैं इस जगह को साफ़ कर लूँ उसके बाद फिर से मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में मैंने डाला है 3 चम्मच घी और ये चम्मच छोटा सा है, 3 चम्मच घी में हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ये ड्राई फ्रूट्स है ना इसको मैं पहले इसी में फ्राई कर लेती हूँ। चलिए ये हो चुका है, इसको निकाल लेते हैं और यहाँ पर घी गरम है, हल्का ठंडा करेंगे पहले इसको और ठंडा करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी जो सेवई मैं बोल रही थी वो।
तो यहाँ पर मेरे पास जो सेवई है वो एक पैकेट है, पर मैं पूरा पैकेट का नहीं बना रही हूँ, हाफ पैकेट बनाऊँगी। तो चलिए ये अभी हो चुका है। इसके अंदर अब हमें डालना है चीनी। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी डाल रही हूँ, हल्की सी गल जाए क्योंकि चीनी काफ़ी मोटी है। उसके बाद जो हमने दूध गर्म किया था वो दूध डाल देंगे, और इसके अंदर जो मलाई वगैरह है वो सब मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि खीर जो है ना थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी बनेगी। 2 उबाल उबालेंगे। मैंने यहाँ पर इलायची पाउडर थोड़ा सा डाल दिया है, और जो हमने ड्राई फ्रूट्स को मतलब पीस के रखा था तो मैंने कुटनी में यहाँ पर कूट दिया है। तो बस सारी चीज़ों को तैयार कर लिया था, वो सारी चीज़ें अब डाल देंगे। मैं गार्निशिंग के लिए भी नहीं कुछ बचा रही हूँ, बस आप लोगों के साथ ऐसे ही एकदम मीठी मीठी सी सेवइयाँ पेश कर रही हूँ। लोग भी मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों की आभारी हूँ, जो आप लोग इस वीडियो को थोड़ा बहुत भी व्यूज़ दे देते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर कटोरी में निकाल लेते हैं, और सच में ये खीर बहुत टेस्टी बनी थी। अब आप लोगों को बारिश के साथ साथ ये जो खीर है वो सभी को आप लोगों को सर्व कर रही। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में। वैसे अभी नहीं आई हूँ मैं सुबह ही, क्योंकि नाश्ता बनाया था सेवई का खीर और अरबी की सब्जी, साथ में रोटी थी। क्योंकि मैं सोच रही थी पूड़ी बनाऊँ, पर पूड़ी कोई खाना पसंद नहीं करता इतना, तो इसलिए मैंने पूड़ी तो नहीं बनाई थी, रोटी सिंपल बनाई थी। तो वो हमारा नाश्ता हो गया। और अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू का भुजिया, जिसके लिए आलू काट लिया है मैंने, और पतली पतली काटी है, एकदम बारीक वाली जो होती है ना वो, क्योंकि मुझे इसका भुजिया बहुत पसंद है। मैं इसके साथ चावल भी खा सकती हूँ बिना दाल वाल के। और दाल बनाऊंगी, चावल बना चुकी हूँ, तो दोपहर के लंच की यही तैयारी है, और शाम का तो देखते हैं कि क्या करना है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का ब्लॉग, और इस ब्लॉग के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो खाना बनाने से पहले एक चीज़ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास बची है इतनी सी दाल, ये मूंग की दाल है, टेढ़ा नहीं कर पाऊंगी क्योंकि गिर जाएगा। तो क्या होता है ना कि दाल ना हमारे घर में इतनी सी बच जाती है, तो वो एक आदमी उसमें खा सकता है। पर अगर 3 लोग 2 लोग खाना चाहे ना, तो उनके लिए फिर से बनाना पड़ता है। तो आप लोगों के साथ भी यही प्रॉब्लम होती है क्या, कि इतनी सी दाल बच गई है लेकिन फिर भी दाल बनानी है? क्योंकि बिना दाल के तो चावल खा नहीं सकते, या सब्जी चावल खा सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू का भुजिया। तो मुझे ये दाल कल की है, तो अब फिर इतना ही दाल मुझे आज भी बनाना है। ये प्रॉब्लम किस किस के साथ होती है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा आलस होता है इतना सा दाल बनाने में दोबारा से। चलिए बनाते हैं। कढ़ाई अब गर्म हो चुकी है। तो सरसों के तेल में मैंने जीरा का तड़का डाल दिया है। जो हम लोग जो भुजिया खाते हैं ना आलू का, उसमें ये होता है कि थोड़ा पतला पतला लच्छे जैसा आलू को काटा जाता है, छील के या बिना छीले भी काट सकते हैं। और सरसों तेल में जीरा का तड़का लगा के फिर इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। एक बार वैसे ही बिना नमक हल्दी डाले ढक के थोड़ी देर पकाते हैं, फिर नमक हल्दी डाल के हाई फ्लेम पे आलू को कुरकुरा होने तक तलते हैं। और अगर तेल आप ज़्यादा डाल के बना रहे हैं तो एकदम फ्राई बनेगी, और कम तेल डाल के बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से मिली जुली थोड़ी सी सब्जी मिली बनेगी। पर ये आलू का भुजिया आप कैसे भी बना लें, बहुत ही टेस्टी लगती है। चलिए अब बनाते हैं दाल। तो दाल आपने शायद इस तरीके से कभी नहीं देखी होगी बनाते हुए। सरसों तेल में मैंने जीरा डाला है, मतलब लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च, एक तेज़पत्ता, और फिर दाल डाल दी। दाल पहले से मैंने भूना हुआ है, मैं उसकी टिप्स भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। और उसके बाद फिर बस इसको चलाना नहीं है, मैंने पानी डाल दिया, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, नमक बाद में डालूंगी। और जब ये खौल जाएगा तो इसमें नमक डाल के पका दूंगी। तो बस मेरा दाल ये बन जाता है। जब तक खाना बन रहा है तब तक मैं सोच रही हूँ कि कपड़े लगा लूँ, क्योंकि कपड़े काफ़ी सारे हो गए हैं। और बस इसी तरीके से मैं अपने जो काम है उसको मैं निपटाती हूँ। मैं तो पूरे दिन इसी सब में उलझी रहती हूँ, मतलब मुझे तो बिल्कुल ही मौका नहीं मिलता है कि मैं इधर उधर कहीं जाऊँ या कुछ करूँ। आप लोग भी कुछ इसी तरीके से काम करते हैं घर का, या आपका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं चाहती तो हूँ कि मैं इस तरीके के ब्लॉग ना बनाऊँ, मतलब मुझे घरेलू ब्लॉग बनाने में इतना मज़ा नहीं आता है, पर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं
थक भी जाती हूँ काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि मेरा किचन का एक चैनल है जिस पर मुझे वीडियो डालनी ही होती है। तो इस वजह से मैं यहाँ पर थोड़ी कम एक्टिव हो गई हूँ। समझ में नहीं आता कि मैं वहाँ पर चैनल को चलाऊँ या यहाँ पर, क्योंकि व्यूज़ तो कहीं पर भी नहीं आते, पर जहाँ पे व्यूज़ आ जाता है थोड़ा सा तो मैं उस पे एक्टिव हो जाती हूँ। तो यही कारण है कि अभी फिर मैं इस पे थोड़ी कम आने लगी हूँ, और जो किचन वाला चैनल है उस पे मैं वीडियोज़ वगैरह ज़्यादा बनाने लगी हूँ। रेसिपी बनाने में बहुत टाइम लगता है। चलिए, यहाँ पर दाल तो अभी बन रही है और सब्जी बन चुकी है, चावल भी बन चुका है। मैं जा रही हूँ, अब कपड़े लगा दिए हैं, अब वो धुलता रहेगा तो काम ऑलमोस्ट डन होने वाला है। और आप लोगों को पता है कि मेरे पास डिश वाशर है, तो जो बर्तन होंगे वो उसको मैं डिश वाशर में लगाऊंगी। और अभी जा रही हूँ थोड़ा सा सिलाई का काम देखने के लिए, क्योंकि कल भी मैंने थोड़ा बहुत सिलाई किया था, पर आज मुझे प्रॉपर करना है। कल तो मैंने जितने भी सिलाई वगैरह उधर जाती है ना पजामे वगैरह की, वो मैं ठीक करी। और आज मुझे बनाना है मसनत का कवर। एक दिन और बनाने के लिए चली थी तो मुझे कपड़ा ही नहीं मिला, इतना ज़्यादा कपड़ा मैं रखती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे कपड़ा मिला ही नहीं। तो आज प्रॉपर जा रही हूँ बनाने के लिए, कुछ भी मतलब जो पुराना कपड़ा है ना उसी का यूज़ करूँगी। तो चलिए चलते हैं, तब तक इधर दाल हो रही है। अभी टाइम हुआ है शायद से 1 या 1:30 बज रहा होगा। चलिए।